हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फील्ड वर्क की। गाइस, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर जो भी हम लोगों के ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं, इन कोर्सेज़ में चाहे वो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस का हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस का हो, एनी काइंड ऑफ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़ में हो, ठीक है? गाइस, यहाँ पर अगर ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में अगर आप लोगों ने एडमिशन्स लिया है, तो उस एडमिशन्स के बाद बेसिकली आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशंस पॉलिसीज़ 2020, हर साल आप लोगों को 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है? 10 में से मेनली आप लोगों के जो रहेंगे, 9 सब्जेक्ट तो अलग रहेंगे, ठीक है? लेकिन एक एक उसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है, वो है आप लोगों का फील्ड वर्क का, ओके? अब फील्ड वर्क क्या है? गाइस, पर्टिकुलरली आपकी जो स्ट्रीम्स है, उस स्ट्रीम से रिलेटेड जो एरियाज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है? अब वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए गाइस ऐसा तो होता नहीं है कि हम लोग जाएं और सामने वाला व्यक्ति या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए हाथ फैला करके बैठी हुई हो कि आइए बस हमें आप ही का इंतजार था, ठीक है? और वो हम लोगों को इजीली यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल या काम सिखाना स्टार्ट कर दे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। सो गाइस, बेसिकली होता क्या है कि जो आप लोगों का यहाँ पर एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसे हम लोग फील्ड वर्क के नाम से जानते हैं, इस फील्ड वर्क में आप लोगों को करना क्या है गाइस? सबसे पहले कंडीशंस में आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कॉलेजेस में पढ़ रहे, उस कॉलेजेस से एक आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है? उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में क्या रहेगा कि आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, ठीक है? उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फील्ड वर्क जो है, आपका ये वर्क एक्सपीरियंस है, उसके लिए आपको यहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में 60 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? अब 60 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस का डिपेंड करता है आप लोग किस टाइप से करना चाहते हैं। आप अगर चाहो तो 1 घंटा प्रतिदिन डेली कर सकते हैं, या फिर 2 घंटे डेली कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको 8 घंटे के हिसाब से, 10 घंटे के हिसाब से, या जितना भी टाइमिंग आप लोग उसमें दे सकते हो सफिशिएंट है। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अकॉर्डिंगली, 20 दिन के अकॉर्डिंगली, जितने टाइम में भी 60 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस आप मैनेज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपके टाइम के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर मैनेज करना है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज होती है ना, वो हमारे हिसाब से नहीं चलती है, ठीक है? सो गाइस, बेसिकली हमारे टाइम को उनके टाइम के हिसाब से हमें एडजस्ट करना होता है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब फील्ड वर्क के लिए हम लोग जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में या कंपनीज में जाकर के बात करनी होगी। हाँ, चाहे तो हम खुद जा सकते हैं, या फिर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, हमारे जो कॉलेजेस वाले हैं, वो कॉलेजेस वाले भी अपने को क्या करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, ठीक है? या इंस्टीट्यूशन सजेस्ट करते हैं, या फिर इंटरनली क्या करते हैं कि वही इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। बट मैक्सिमम कॉलेजेस में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। खास करके गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर बात की जाए या प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए, तो सारे कॉलेजेस, इनका जो टाई अप या एमओयूज जो होता है, वो हर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में नहीं होता। इसलिए आपको ईज़िली फील्ड वर्क कंप्लीट करने के लिए या फील्ड वर्क प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ईज़िली इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस आपको अप्रूवल नहीं देती। सो गाइस, एफर्ट्स आप लोगों को लगाने हैं। आपके एफर्ट्स से ही क्या होगा, आपको मेहनत करनी है। आपके एफर्ट से ही ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के आपको बात करनी है, डील करना है, ठीक? अब बात करने में कंडीशंस यहाँ पर ये आती कि आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिटेल कौन-कौन सी चाहिए, ठीक? अब डिटेल की अगर हम लोग बात करें, तो गाइस, डिटेल में आप लोगों को सबसे पहले बेसिकली आप लोगों का जो क्राइटेरियाज़ है रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, उस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती है, सबसे पहले उसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। बट याद रखना कि आपको ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं करना है जिसको फील्ड वर्क में एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया या अप्रूव नहीं किया गया। तो कौन-कौन से हैं? गाइस, हॉस्टल्स वगैरह, या फिर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर गवर्नमेंट के जो मेडिकल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको आपको सेलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? सो गाइस, बेसिकली याद रखिए, जहां तक हो सके आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, तो मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, कॉर्पोरेशंस, ठीक है? इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक? अगर आप लोग आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग साइंसेस से बिलोंग करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में फिर आप लोगों को लैबोरेटरीज वगैरह देखनी होगी।
अगर आप लोग आर्ट्स से बिलॉन्ग करते हैं तो गाइस बेसिकली सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये रहेगी कि आप लोगों को एनजीओ से रिलेटेड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है, या एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाती है, आप इजिली वहां से भी कर सकते हो। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। जब हमें इंस्टीट्यूशंस की या कंपनी की या कॉर्पोरेट सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें लेनी होगी। अब वो बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी कब से सेटअप हुई है, कितना उसका टर्नओवर है, कितना उसका क्राइटेरिया है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन में पर्टिकुलर उसका जो स्ट्रक्चर्स है, उस स्ट्रक्चर्स को आपको नोट डाउन करना होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बेसिक इंफॉर्मेशंस लेने के बाद अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आप लोग सेलेक्ट करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली एक्टिविटीज कौन सी हो रही है, ठीक, तो इन सारी एक्टिविटीज को भी आपको इसमें नोट डाउन करना होगा। अगर आप लोग किसी ऐसी कंपनी को या शॉप को सेलेक्ट करते हैं या मॉल वगैरह को सेलेक्ट करते हैं जिसमें बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, किसी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही, तो आपको उसमें उस पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सभी को इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है ना। उसके बाद में उन सभी का आपको टर्नओवर लेना होगा। गाइस, प्राइवेट सेक्टर्स वाले या कंपनी वाले इतनी आसानी से आपको टर्नओवर की इंफॉर्मेशंस नहीं देंगे। सो ज़्यादा डीप में भी नहीं हम लोगों को जाना है, बस बेसिकली मोटे तौर पे जो इन्फॉर्मेशंस हम लोगों को मिल जाए वही इन्फॉर्मेशंस हमको कलेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ पर आप लोग जो एक्टिविटीज़, जो मैनेजमेंट देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जो काम आप लोग सीखने जा रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को, इन सारे एक्सपीरियंस को आपको कलेक्ट, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के बाद फिर आपको उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है। सो गाइस, बेसिकली जब इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो कलेक्ट करने में फील्ड वर्क प्रोजेक्ट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो इसको जब प्रिपेयर हम लोग करेंगे तो इसकी जो स्टेप्स है वो 4 स्टेप्स में आपको कंप्लीट करना होगा। दैट्स मीन 60 आवर्स का जो प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट है आपका, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको इसकी जो स्टेप्स है वो 4 स्टेप्स है। नाउ नंबर 1, सबसे पहले आपको प्री रिपोर्ट यानी फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी आपके इंस्टीट्यूशन में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक ना। तो फर्स्ट रिपोर्ट में आपको बेसिक 4 या 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि पर्टिकुलर किस ऑर्गेनाइजेशन का आपने सेलेक्ट किया है, वहां पर किस टाइप की एक्टिविटीज होती है, वहां का वर्क कैसा, वहां का स्ट्रक्चर्स कैसा, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है। ठीक। सेकंड, ये इंफॉर्मेशन आपको मिनिमम या मैक्सिमम, अगर कहा जाए मिनिमम 200 वर्ड एंड मैक्सिमम जो रहेगा वो 500 वर्ड्स में आपको कंप्लीट इसको करना होगा। राइट नाउ सेकंड रिपोर्ट आपको फिर देनी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली उस वहां का किस टाइप से जो बिहेवियर है, नेचर्स है, मैनेजमेंट है, इन चीजों को और जो प्लानिंग वगैरह है उन चीजों को उसमें मेंशन करना होगा। ठीक है। उसी के साथ आप वहां पर जो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो रही है उस इंफॉर्मेशन को भी आपको इसमें मेंशन करना होगा। ठीक है गाइस। नाउ याद रखिएगा वही मिनिमम 200 वर्ड एंड मैक्सिमम जो रहेगा वो 500 वर्ड्स में रहेगा। ठीक। नाउ अब आते हैं हम लोग थर्ड रिपोर्ट पर। गाइस, 60 आवर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपको वर्क एक्सपीरियंस एंड नॉलेज हो जाता है, वहां का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बिहाफ पर आपने जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना होगा, यहां पर एनालिसिस करना होगा और इंटरप्रिटेशंस करना होगा। ठीक। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के लिए गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर स्टैटिकल टूल्स या एसपीएसएस या एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग जो रिसोर्स हैं उसके बिहाफ पर आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके कॉलेजेस से जो भी फैकल्टीज या जो अलॉट की गई है, ठीक है, जिसके अंदर में आप आपके प्रैक्टिकल या जो फील्ड वर्क प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहेंगे और सारी चीजें सिस्टमेटिकली कैसे करते हैं उस चीज को आपको अच्छे से मैनेज करना सिखा देंगे। नाउ ये तीनों रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद जब आप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस करेंगे, गाइस याद रखिएगा इसमें आपको आने वाले जो आपके चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को आपने शॉर्ट आउट कैसे किया है, उनको आपने फेस कैसे किया है और उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करने के लिए किस टूल्स, किस टेक्निक, किस मेथड को एप्लीकेबल किया, इनको मेंशंस करना और लास्ट में कंक्लूजन्स देना है। गाइस, इन तीनों रिपोर्ट के बिहाफ पर फिर आपको इन सभी का मिला जिला रूप आपको बनाना पड़ेगा, जो फाइनल रिपोर्ट आपकी कहलाएगी फोर्थ रिपोर्ट। ठीक है गाइस, याद रखिएगा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं 15 दिन या 60 आवर्स के बाद सामने वाला पर्सन
डेफिनेटली फिर आपको क्या करेगा, एक वहाँ से सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। सर्टिफिकेट जहाँ तक पॉसिबल हो सके जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जा रहे हैं, उसका जो एक पैड होता है, ठीक है, लेटर पैड, उस लेटर पैड पे अगर बनवाएँ या टाइप करवा करके सील साइन करवाएँ, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर नहीं मिलता है या उनके पास अगर नहीं अवेलेबल है, देयर इज़ नो इश्यू। आप नॉर्मल पेपर पे प्रिंट आउट जो इसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उस पर भी आप आपका वर्क ड्यूरेशन कितना आपने काम किया है वहाँ पर, कितने आवर्स का किया है, डेट मेंशन्स करना ज़रूरी है, ठीक है? और वो सारी चीज़ें करने के बाद पर्टिकुलर जो ओनर है या फिर जो हेड या ऑथोराइज पर्सन है उससे आप लोग सील एंड साइन लगवा करके उस सर्टिफिकेट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? गाइस याद रखिएगा, जब भी हम लोग प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं या फील्ड वर्क प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस फील्ड वर्क प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में फिर याद रखना कि मैनली एविडेंस हमारे पास होने ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन तो आज की डेट में रिसेंटली हर स्टूडेंट या मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या रेफरेंसेस के थ्रू या अपने सीनियर्स के थ्रू या फिर खुद की ऑर्गेनाइजेशन भी कभी-कभी कुछ स्टूडेंट्स वगैरह की या परिचित वगैरह की रहती है, तो वो वहाँ से इज़िली ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं। बट अगर आप वहाँ पर जाकर के फ़ोटो शूट करते हो और उस रिपोर्ट में अगर आप लोग विथ एविडेंस फोटो के साथ में आपको काम करते हुए, मिलते हुए, क्वेश्चनिंग करते हुए, इंक्वायरी करते हुए अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को, इन फोटोज को अगर अटैच करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल पर ज़्यादा वेटेज होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है? सो गाइस बेसिकली ये तो हो गई फील्ड वर्क से रिलेटेड बातें, ठीक है? अब फील्ड वर्क हो, इंटर्नशिप हो या फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट हो, गाइस याद रखिएगा, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को करने के लिए, सर्च करने के लिए वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इजीली हम लोगों को अवेलेबल हो जाती है। जिस लोकल एरियाज़ में हम लोग रहते हैं उसके आस-पास में या जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स या कंपनी सेक्टर्स या जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी जाकर के हम लोग इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। बट मैक्सिमम अगर नहीं अवेलेबल होता है, सो गाइस इस चीज़ के लिए हमारे यहाँ इंदौर में इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो ऑनरेबल मेयर सर हैं, उन्होंने एक लास्ट ईयर से इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, IWM, ठीक है? इंटर्नशिप विद मेयर। गाइस इंदौर, देवास, उज्जैन, खरगोन, देन उसके बाद खंडवा, मैक्सिमम क्राइटेरियाज में यहाँ पर लास्ट ईयर 1550 प्लस स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट सेक्टर्स में इंटर्नशिप कंप्लीट की थी। तो यही इंटर्नशिप की जो प्रोसेस है वो फील्ड वर्क में या इंटर्नशिप में या आपकी जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है उसमें बहुत वैल्यूबल है। और गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाए तो डेफिनेटली गाइस सोने पे सुहागा हो जाता है। दैट्स मीन यहाँ पर आपको ये एक कहता है कि बहुत अच्छी प्रोसेस है और इसके थ्रू आप आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, आप आपके वर्क को, आप आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। वैसे गाइस गवर्नमेंट में आपको कोई भी पर्टिकुलर पर्सन्स, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं देती, इंटर्नशिप अवेलेबल नहीं करवाती। बट जो मेयर सर है इंदौर के, उन्होंने क्या किया हुआ है, इस इंटर्नशिप को स्टार्ट किया है कि इनिशिएटिव के रूप में कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल अप्रोच में जो नॉलेज मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में किस टाइप से वर्क होता है, वहां पर जो एक्सपीरियंस है या इंटर्नशिप है वो मिनिमम 3 मंथ्स की अवेलेबल करवाई जाती है। सो गाइज नेक्स्ट मंथ में जनवरी में ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप से आपको वर्क करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट रहेगा आप लोगों के लिए। सो गाइज बने रहिए इसी टाइप्स की, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को देता रहूंगा। गाइज अगर वीडियोस पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।